दोस्तों, ठीक लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी की एक ऑडियो क्लिप, जी हाँ, फोन पर बात करते हुए उनकी एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया में तहलका मचा रही है। न केवल सोशल मीडिया में बल्कि टीवी चैनल्स में भी यही ऑडियो क्लिप छाई हुई है। इस ऑडियो क्लिप को सुनने के बाद विपक्ष के लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव आयोग कर क्या रहा है, चुनाव आयोग पीएम मोदी के प्रचार पर रोक कब लगाएगा, चुनाव आयोग पीएम मोदी पर एक्शन कब लेगा। दोस्तों, इस ऑडियो में क्या है तफसील से मैं आपको समझाती हूँ। दोस्तों, इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। और किससे बात कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवार राजमाता अमृता राय से वो फोन पर बात कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर याद दिला दूं, अमृता राय को बीजेपी ने खड़ा किया है तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ। और पीएम मोदी की ये ऑडियो क्लिप फोन पर बात करते हैं, मतलब फोन पर बात कर रहे हैं पीएम मोदी अमृता राय से, जो कि बीजेपी की उम्मीदवार है। और बीजेपी की उम्मीदवार से पीएम मोदी कह रहे हैं कि ये उनका कर्तव्य है, इसके लिए वो प्रतिबद्ध हैं कि जो भी पैसा गरीबों से लूटा गया है वापस गरीबों को बांटें और भ्रष्टाचार दूर करें। पीएम मोदी अमृता राय से बातचीत करते हुए कहते हैं कि एक तरफ बीजेपी देश से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो दूसरी तरफ सभी भ्रष्टाचारी एक दूसरे को बचाने के लिए एक साथ आ गए हैं। और पीएम मोदी ने उसके बाद विश्वास जाहिर किया कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन के लिए इस बार मतदान होगा। और भ्रष्टाचार को लेकर तमाम तरह की बातें पीएम मोदी ने कही और एक बार फिर दोहराया कि उनकी ये जोर आजमाइश है कि जो गरीबों से लूटा हुआ पैसा है वो पैसा ईडी की तरफ से भ्रष्टाचारियों से जब्त किया जाए और वापस गरीबों तक ये पैसा पहुंचाया जाए। बात तो वैसे बहुत अच्छी है, लेकिन पीएम मोदी के इस दावे पर खुद पीएम मोदी कैसे सवाल उठा रहे हैं ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की जो ऑडियो क्लिप थी, फोन पर बात करने की जो आवाज वायरल हुई, इस पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद, राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने चुनाव आयोग से शिकायत की और चुनाव आयोग से कहा है कि ये हो क्या रहा है। देश की इतनी बड़ी न्यूज एजेंसी खुलेआम प्रधानमंत्री मोदी की ऑडियो क्लिप बांट रही है न्यूज चैनल्स को, फिर न्यूज चैनल्स वाले उसको दिखा रहे हैं। मतलब ये तो पूरी तरह से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। अब आप खुद सोचिए, ये भी तो एक तरह का प्रचार का तरीका है ना। और प्रधानमंत्री मोदी चुनाव से पहले अपने नेताओं से बात करते रहते हैं। हिमाचल में वो बागी से बात करते हुए उनकी वीडियो वायरल हुई थी, जो बागी को मना रहे थे। हालांकि वो बागी नहीं माने, बाद में वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने उतर गए। कर्नाटक में भी पीएम मोदी ने चुनाव से पहले बीजेपी के उम्मीदवार से बात की थी। लेकिन अब तो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। सवाल ये कि लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी अपने किसी भी पार्टी के उम्मीदवार से बात कर सकते हैं। भाई अच्छी बात है, प्रधानमंत्री तो अपने पार्टी के सबसे बड़े स्टार कैंपेनर हैं। लेकिन अगर पीएम मोदी की इस क्लिप को वायरल किया जा रहा है, पीएम मोदी की इस क्लिप को एएनआई बाकी चैनल्स में बांट रहा है, तो ये भी तो एक तरह का प्रचार हुआ ना। तो यही शिकायत तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले कर रहे हैं कि ये एज आखिर केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी को ही क्यों मिल रही है। मतलब ये कौन से प्रचार का तरीका है जो केवल पीएम मोदी के लिए ही बना है, केवल पीएम मोदी की ऑडियो क्लिप ही न्यूज चैनल्स में बांटी जा रही है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले साकेत गोखले ने ही पीएम मोदी की शिकायत की थी चुनाव आयोग से, रिटर्न में शिकायत की थी कि प्रधानमंत्री अपनी पब्लिक रैलीज के लिए, अपनी सभाओं के लिए जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है उसके बाद आखिर वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ये सरासर गलत है, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। अब बड़ा सवाल ये कि एक बार फिर से उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की है। अब देखते हैं चुनाव आयोग इस पर क्या कार्रवाई करता है। लेकिन दोस्तों, पीएम मोदी ने अब जब अपनी बीजेपी के उम्मीदवार से बोल ही दिया है कि वो चाहते हैं कि वो ईडी सीबीआई के द्वारा जो गरीबों से लूटा हुआ पैसा है भ्रष्टाचारियों से ले और लोगों में बांटे, गरीबों में बांटे, तो ये प्रधानमंत्री अपनी बोली बातें भूल जाते हैं क्या? 2014 से पहले जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और पीएम बनना चाहते थे देश के, तो वो चाय पर चर्चा कर रहे थे लोगों से। तब उन्होंने कहा था कि हमारी प्राथमिकता है कि हम भ्रष्टाचार से कमाया हुआ पैसा, विदेश अकाउंट में जो जमा है वहाँ से पैसा, इसके अलावा हमारी एजेंसियाँ भ्रष्टाचारियों से पैसा वापस लें और मैं उन लोगों को ये पैसा बांटूं जिन लोगों से ये पैसा लूटा जाता है। बेचारा टैक्स पेयर, वो तो बस चेहरा दिखता रह जाता है, उसे तो कुछ मिलता ही नहीं है। तो 5-15% हर उस ईमानदार टैक्स पेयर को ये पैसा दूंगा जो ये पैसा विदेश से लाया गया है या फिर एजेंसियों द्वारा भ्रष्टाचारियों से वापस लिया गया है। तो ये बात जो पीएम मोदी आज बोल रहे हैं अपनी बीजेपी उम्मीदवार से फोन के इस ऑडियो क्लिप में, ये बात तो पीएम मोदी 2014 से पहले से बोल रहे हैं। 10 साल हो गए प्रधानमंत्री जी। एक आदमी के खाते में, मात्र एक आदमी के खाते में भी क्या ये बोलकर पैसा डाला गया है कि ये वाला पैसा फलाने ईडी और फलाने सीबीआई और फलानी रेट से फलाने भ्रष्टाचारी के पास से मिला था, देखिए ये आपका 5% आ गया।
मेरे तो नहीं आया, आपका आया क्या? दोस्तों आप खुद सोचिए, 10 साल पहले भी पीएम मोदी यही बात बोल रहे थे, 10 साल बाद भी पीएम मोदी एग्जैक्टली यही स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या आपको एक्शन होगा? अगर इस बार 2024 में फिर से मोदी जी की सरकार बन गई तो आपको आपका 5, 10, 15% जो भी मोदी जी ने सोचा हुआ है भ्रष्टाचारियों से, ईडी द्वारा लेकर, वो मिलेगा क्या? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।